हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं नवंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शन। कभी कभी भगवान हम इंसानों पे मेहरबान हो जाते हैं और कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं कुछ समय के लिए चाहे वो एक अच्छे साइन में, एक अच्छे हाउस में ट्रांजिट करना शुरू कर देते हैं। नवंबर मंथ ईयर 2025 का वन ऑफ द प्रॉमिसिंग मंथ होगा ऑलमोस्ट ऑल असेंडेंट्स के लिए, क्योंकि इस महीने में गुरु, मंगल, शनि, इन सब की स्थिति जो होगी, शुक्र की स्थिति जो होगी, बहुत बढ़िया रहेगी। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुनाएं, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंट्स। एरिस यानी कि मेष लगन। मेष लगन नवंबर मंथ 2025। सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनेमिक्स की, ग्रह गोचर की। देखिए, जो आपके लगन के लॉर्ड हैं वो मार्स हैं और वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे इस सारा महीना नवंबर 2025 में। 6 नवंबर को जो मार्स है वो कंबस्त भी हो जाएंगे आपके 8th हाउस में। स्कॉर्पियो साइन में मंगल का गोचर होगा। हालांकि अष्टम भाव में मंगल को ज़्यादा बढ़िया नहीं माना जाता, अष्टम भाव में मंगल ज़्यादा बढ़िया नहीं होते, लेकिन आपके लगन के लॉर्ड हैं और अपनी खुद की राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे तो ये एक आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएंगे। बुध का गोचर इस सारा महीना खास करके 1 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में स्कॉर्पियो साइन में होगा, मंगल के साथ युति होगी। 9 नवंबर को जो बुध हैं, मरकरी हैं, वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 23 नवंबर को रेट्रोग्रेड होते हुए वो लिब्रा में एंटर हो जाएंगे, तो मंथ एंड तक वो लिब्रा में रहेंगे। और गुरु का जो गोचर है, सबसे बढ़िया गुरु का गोचर नवंबर मंथ में आपके 4th हाउस में कैंसर साइन में होगा। और 11 नवंबर 2025 को जो गुरु हैं, जुपिटर हैं, वो कैंसर साइन में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और मंथ एंड तक कैंसर साइन में ही रेट्रोग्रेड मोशन में ट्रांजिट करेंगे आपके 4th हाउस में। शनि का गोचर जो है 28 नवंबर 2025 तक आपके 12th हाउस में होगा, आपके असेंडेंट या आपके मून साइन से 12th हाउस में होगा रेट्रोग्रेड मोशन में। 28 नवंबर को जो शनि है वो डायरेक्ट हो जाएंगे, विच इज वेरी गुड कि शनि जो है वो मार्गी होंगे और आपके काफ़ी रुके हुए काम यहाँ पर क्लिक होने शुरू हो जाएंगे। सूर्य का गोचर 17 नवंबर तक तुला राशि में आपके 7th भाव में शुक्र के साथ गोचर करके होगा। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र जो हैं वो 7th भाव में ही गोचर करेंगे और 17 नवंबर तक सूर्य शुक्र की युति भी यहाँ पर होगी। 17 नवंबर से सूर्य जो है वो 7th हाउस को छोड़ेंगे और आपके 8th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। केतु का जो गोचर है वो लियो साइन में इस सारा महीना रहेगा और राहु का जो गोचर है वो एक्वेरियस साइन में इस महीना रहेगा। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर एरिस आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। हालांकि लगन लॉर्ड मंगल अष्टम भाव में अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन शत्रु बुध के साथ युति में रहेंगे, जिस वजह से व्हीकल केयरफुली चलाएं, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अपने खुद के साइन में होने की वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम या मेजर डिजीज का सामना यहाँ पर आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अपनी खुद की राशि में सारा महीना गोचर करेंगे। लगन लॉर्ड अष्टम भाव में जाकर आपके लिए हेल्थ संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन बुध के साथ जो युति हो रही है और 9 नवंबर को जो बुध रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके अष्टम भाव में, वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपकी हेल्थ से संबंधित छोटी मोटी दिक्कतें लेकर आएंगे, लेकिन मंगल उन दिक्कतों को दूर करते जाएंगे। देखिए, मंगल और बुध की युति अष्टम भाव में ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मंगल का गोचर तो बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है आपके 7th भाव में गोचर करेंगे और आपके लगन पे दृष्टि होगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेके चलें तो ये महीना फार बेटर होगा कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ। खास करके जो लोग रियल एस्टेट ब्रोकर हैं या रियल एस्टेट मर्चेंट हैं, उनको प्रॉपर्टी के काम से काफ़ी अच्छा धन आगमन होगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट आपने प्लॉट में या अपार्टमेंट में कर रखी है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो मंथ ऑफ नवंबर में आपको अच्छे बायर मिलेंगे। और अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील यहाँ पर आप साइन करेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, योर बिजनेस partners will support you. This whole month brings a lot of positivity.
जुपिटर का 4th हाउस में ट्रांजिट करना, एक्साल्टेड साइन में ट्रांजिट करना और अपनी 7th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देखना, आपके कार्य व्यवसाय में गजब की उन्नति इस महीना देखने को मिलेगी। खर्चा जरूर आपका इस महीना बड़ा चढ़ा रहेगा क्योंकि शनि 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड होंगे, 28 के बाद वो डायरेक्ट हो जाएंगे, तो भी एक्सपेंसेस आपके स्काई हाई रहेंगे, लेकिन आय के संसाधन आपके बनते जाएंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। और इस सारे समय में अगर आप जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। लेकिन लगन लॉर्ड अष्टम होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई अपने बड़े बुजुर्गों से आपको गिफ्ट मिल सकता है। दिस होल टाइम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस। और जो लोग खास करके सरकारी नौकरी की इंतजार में बैठे हुए थे, उनके लिए मंथ तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है। आपको सरकारी नौकरी की कोई ऑफर आ सकती है, या आपके ऑलरेडी अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर आप नेवी में हैं, डिफेंस में हैं, तो आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा। इस समय में आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। मंथ ऑफ नवंबर 2025 आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। शनि का गोचर 12वें भाव में खर्चा जरूर लेकर आएगा और लिटिगेशन में आपको इन्वॉल्व करेगा। और अगर ऑलरेडी कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें आप विन करेंगे 28 नवंबर के बाद। लेकिन लिटिगेशन को लेकर आपने इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। लंबी दूरी की यात्राएं इस महीना होंगी जो आपके लिए बड़ी कारगर साबित होंगी, लेकिन 28 नवंबर के बाद अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्लान करेंगे तो आपके लिए चीजें मच बेटर होंगी। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर, और खास करके अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहां से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, या कोई बड़ा ऑर्डर फॉरेन से आपको मिल सकता है। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू, दिस विल बी अ प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन कनेक्शंस। और फॉरेन लेन देन के मामले में ये समय बहुत अच्छा है। अगर फॉरेन में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, आपका कोई बिजनेस है, तो उससे अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। फॉरेन फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। शुक्र का गोचर 26 नवंबर तक आपके सप्तम भाव पे होगा। अनमैरिड लोगों की रिश्ते की बातचीत चलेगी, या आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या आपकी शादी हो सकती है। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। अगर आप गोल्ड सिल्वर डायमंड का काम करते हैं तो इसमें आपकी सेल बढ़ेगी, या आपको अच्छे यहाँ पे कस्टमर मिलेंगे। और अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो भी यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स अपने बिजनेस में देखने को मिलेंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी। अगर आपकी कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई आपका अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस, नेम, fame, prosperity, and your hard work will convert in sweet success. This whole month November 2025 will be a game changer for you with the blessings of Jupiter। देखें, मंगल और बुध के ऊपर गुरु की 5th एस्पेक्ट होगी आपके अष्टम भाव पे। जो लोग रिसर्चर हैं उनकी रिसर्च को नए आयाम यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप स्कॉलर हैं, अगर आप किसी किस्म का कोई रिसर्च करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया आपके रिसर्च के जो परिणाम है वो आपको मिलेंगे, क्योंकि मंगल और बुध के ऊपर गुरु की 5th दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और गुरु की 9th एस्पेक्ट शनि के ऊपर होगी, जो खर्चों में थोड़ा सा ठहराव लाएगी, लीगल मैटर्स में आपको विन दिलाएगी, और फॉरेन ट्रैवल्स के मामले में बहुत अच्छे योग बनाएगी। अगर PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीजा या रेजिडेंसी फॉरेन की अप्लाई कर रखी है, तो वो आपकी नवंबर मंथ में क्लिक हो जाएगी और आपको गुड न्यूज मिलेगी। 17 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में जाएगा। 2nd हाउस पे सूर्य की 7th एस्पेक्ट होगी। ये भी टाइम आपके फाइनेंस को लेके, ज्वाइंट फाइनेंस को लेके, ग्रुप गैदरिंग के बिजनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। सूर्य, मंगल और बुध की यहाँ पर युति होगी आपके अष्टम भाव में, तो पैतृक संपत्ति के योग मिलेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टॉक मार्केट से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, या स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अष्टम भाव का इन्वॉल्व होना थोड़ा सा डिले जरूर होगा कामों में, लेकिन यहाँ पे सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे और हर एक तरह से सक्सेस, प्रोस्पेरिटी आपको यहाँ पे नसीब होगी। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। अपना एफर्ट्स करें इस महीना, तो एरिस ये महीना आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आने वाला है। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली बेनिफिशियल एंड रिवार्डिंग फॉर यू। जिन लोगों के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, जिन लोगों के ऊपर मंगल की महादशा चल रही है, चंद्र या सूर्य की महादशा चल रही है, उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज इस महीना देखने को मिलेगी।
मिलेंगी और आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर फैमिली फ्रेंड्स की बात करें तो फैमिली फ्रेंड्स को लेके ये महीना आपके स्पाउस की आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि शुक्र 26 नवंबर तक अपनी खुद की राशि तुला में गोचर करेंगे। अनमैरिड लोगों की शादी होगी, लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी, रोमांटिक लाइफ चल रही है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और ये टाइम आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, पुट योर एफर्ट एट योर पर्सनल लाइफ, यू विल डेफिनेटली ग्रो अ लॉट। प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को लेकर ये मंथ आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। और ख़ास करके जो लोग काफ़ी लंबे समय से शादी का इंतज़ार कर रहे थे, एंगेजमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, या आप अपने लवर के फैमिली की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे, उनको 26 नवंबर से पहले गुड न्यूज़ मिलेगी। यानी मैरिटल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ इस महीने में गजब की शाइन करेगी और आपके सारे पेंडिंग काम पर्सनल लाइफ से संबंधित आपके क्लिक होते जाएंगे और आपको इच्छा के मुताबिक आपका लाइफ पार्टनर यहाँ पर मिलेगा। जो लोग फॉरेन एजुकेशन में जाना चाहते हैं 17 नवंबर के बाद उनके लिए विंडो ओपन होगी, जब 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य अष्टम भाव में मंगल और बुध के साथ युति बना के गोचर करेगा। अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी में वीजा अप्लाई कर रखा है तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड मंथ फॉर यू। हर रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़ें 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। हर रोज रात को 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाएं। हर रोज सुबह दुर्गा सप्तशी का पाठ करें 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार। एक कोरल राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें, एक येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लें, तो बात बनेगी। ये महीना एरिस आपके लिए गेम चेंजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको परफॉर्मर बनना है, अपना बेस्ट करना है। रिजल्ट्स आपको स्ट्रगल के बाद, एफर्ट्स के बाद जरूर इस महीना में मिलेंगे। इवन मैं बोलूंगा कि काफी लंबे समय के बाद एक ऐसा महीना आ रहा है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर कि आपको काफी ज्यादा अच्छी अचीवमेंट वर्क प्लेस पे देखने को मिलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉरस असेंडेंट के लगन के जो लॉर्ड हैं शुक्र 26 नवंबर तक, 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके 6th हाउस में लिब्रा साइन में गोचर करेंगे। 12th हाउस पे 7th एस्पेक्ट होगी, जो कि आपके लिए एक प्रोमिनेंट पोजीशन है, क्योंकि लगन के लॉर्ड अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर इस सारा महीना आपके 7th हाउस में होगा। बुध का गोचर इस सारा महीना 23 नवंबर तक खास करके आपके 7th हाउस में होगा। मंगल के साथ युति होगी। 9 नवंबर को बुध जो है 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 23 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 6th हाउस में लिब्रा साइन में गोचर करना शुरू करेंगे और मंथ एंड तक आपके 6th हाउस में ही मरकरी रहेंगे। सूर्य का गोचर 17 नवंबर तक लिब्रा साइन में आपके 6th हाउस में होगा। सूर्य और शुक्र की युति जो होगी 17 नवंबर तक, 2 नवंबर से 17 नवंबर तक यहां पर बनेगी। और गुरु का गोचर आपके 3rd हाउस में होगा। इस सारा महीना गुरु कर्क राशि में अपनी एग्जाल्टेड साइन में गोचर करेंगे। 11 नवंबर को गुरु रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 3rd हाउस में और मंथ एंड तक रेट्रोग्रेड मोशन में ही 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। और ये महीना बहुत बड़े परिवर्तन आपके लिए टॉरस लेकर आ रहा है। अगर हम मंगल की बात करें 7th भाव में, बुध आपके 7th भाव में, सूर्य 17 नवंबर तक 7th भाव में, शुक्र आपके 26 नवंबर तक 6th भाव में, तो ये जो प्लैनेट्स का जमावड़ा 6th और 7th भाव में हो रहा है आपके लिए बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम यहाँ पे लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी हेल्थ की। देखिए, लगन के लॉर्ड आपके अपनी खुद की सब राशि लिब्रा में गोचर करेंगे तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। लेकिन 6th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में वीनस ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते और काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस को नीच माना गया है, तो आपको थोड़ा सा स्किन रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। ये समय आपको थोड़ा सा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। कोई मेजर डिजीज़ यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखती, लेकिन आपके 7th हाउस का मालिक 7th भाव में अपने एनिमी प्लैनेट मरकरी के साथ गोचर करेगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड। मंगल का गोचर 7th भाव में आपके लिए अच्छा है, बुध का गोचर 7th भाव में आपके लिए अच्छा है, लेकिन मंगल और बुध की युति जो 7th भाव में होगी वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, बोन्स रिलेटेड या नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। टॉरस, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट।
बिजनेस और फाइनेंस को लेकर अगर बात करें तो मंथ ऑफ नवंबर 2025 में गजब की पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं है तो कोई नया बिजनेस पार्टनर आपको मिलेगा। Things will turn beyond your expectation. This will be a good time for you. You will enjoy multiple sources of funding. You will get support from higher authority. और खास करके अगर आप फॉरेन रिलेटेड किसी एक्टिविटीज़ में जुड़े हैं या आप फॉरेन में किसी विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट पक्का है। फॉरेन ट्रैवल्स के मल्टीपल फॉरेन ट्रैवल्स के योग इस महीना में आपके बनेंगे। खर्चा ज़रूर आपका बड़ा चढ़ा रहेगा लेकिन फाइनेंसेस बहुत बढ़िया रहेंगे और फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको फॉरेन से मिल सकता है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। अगर आप शॉपकीपर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन। आपको इस समय में स्टेटस आपका बढ़ेगा, प्रेस्टीज आपको मिलेगी और हायर अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिलेगी। आपके जो रोग ऋण शत्रु हैं उससे आपको 26 नवंबर तक छुटकारा मिलेगा। आपके जो शत्रु होंगे आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। 7th हाउस में मार्स ऑन साइन में, 6th हाउस में वीनस ऑन साइन में, तो इस महीना आप शत्रु हंता बनेंगे। आपके कंपटीटर्स, आपके एनिमीज आपके बिजनेस में आपको परेशान नहीं कर पाएंगे या आपके जॉब में आपके एनिमीज या आपके कंपटीटर्स आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। प्रमोशन इंक्रीमेंट यहां पर आपका बनता हुआ मुझे दिखता है क्योंकि मंगल सप्तम भाव में जो कि डेली इनकम का घर है उसमें गोचर करेंगे और 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड मरकरी भी आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो पार्टनरशिप से बेनिफिट होगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, आपकी बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ बहुत बढ़िया रहेगी। ऊपर से गुरु आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड भी होंगे लेकिन 3rd हाउस से 5th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे होगी। ये टाइम आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस से रिलेटेड आएंगी। बिजनेस आपका एक्सपेंड होगा, लक आपका आपके फेवर में होगा। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर। पेंडिंग काम आपके क्लिक होते जाएंगे। 3rd हाउस से जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे होगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड resources. This whole time brings a lot of positivity. You will enjoy fame and prosperity. You just need to perform your best, put your effort at your workplace. You will be on next level. इस सारे समय में आप स्काई हाई रहेंगे। इस सारे समय में टॉरस आपकी इच्छा पूर्ति होगी और खास करके अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको यहां पर मिलेंगे। 17 नवंबर को सूर्य जो है 6th हाउस को छोड़कर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य को अच्छा नहीं माना गया लेकिन वृश्चिक राशि में सूर्य यहां पर सप्तम भाव में गोचर करके आपके लगन को देखेंगे जो कि आपके 4th भाव के मालिक होंगे। रियल एस्टेट के बिजनेस से आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। ऑटोमोबाइल अगर आपकी कंपनी है तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। पुराना व्हीकल सेल परचेज करके आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। दिस होल टाइम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा इस महीना ध्यान रख के चलें। फाइनेंस, जॉब, बिजनेस आपके लिए एक्सीलेंट इस महीना चलेगा। आपका पराक्रम और शौर्य बड़ा चढ़ा रहेगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। फोन कॉल, ईमेल्स के थ्रू आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स, आपके नेबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। यंगर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे और इस समय में आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग होगी वो बड़ी इंप्रेसिव होगी। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू और पार्टनर्स आपको फुल्ली सपोर्ट इस महीना करेंगे या कोई नए पार्टनर्स आपके साथ ज्वाइन करेंगे, नए फाइनेंसर्स आपको मिलेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। और गुरु का ट्रांजिट 3rd हाउस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। 11 नवंबर को जैसे ही गुरु रेट्रोग्रेड होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंस और कैश आपका बढ़िया होना शुरू हो जाएगा और अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी। अब बात करेंगे फैमिली लाइफ की। देखिए फैमिली की बात करें तो मंगल और बुध का जमावड़ा जो आपके सप्तम भाव में रहेगा 23 नवंबर तक आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स बिल्कुल नहीं करने और किसी किस्म का भी कोई आपने डिस्प्यूट वाली बातचीत नहीं करनी है। अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चले, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चले। ये टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा जब आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ ज़्यादा अच्छा ना होगा। ये टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा जब आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। 17 नवंबर तक आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। 17 नवंबर तक आपकी मदर की हेल्थ पे पैसा लग सकता है। 17 नवंबर तक आपके रिलेशन आपके मदर के साथ अच्छे ना होंगे लेकिन 17 नवंबर के बाद
जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में जाएंगे, आपके मदर की हेल्थ फाइन होगी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे इफेक्टेड रहेगी। ये सारा महीना टॉरस आपकी लव लाइफ, आपके स्पाउस के साथ अगर आप मैरिड हैं या आपका कोई अफेयर चल रहा है तो लवर के साथ विल बी इफेक्टेड। यू नीड टू बी केयरफुल एंड ट्राई टू मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आर्गूमेंट्स पर्सनल लाइफ में किसी के साथ ना करें, स्पाउस के साथ, लवर के साथ, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व आपने बिल्कुल नहीं होना। एरोगेंस नेचर, एटीट्यूड, गुस्सा ये बिल्कुल नहीं दिखाना। बहुत हम्बल होकर चलेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज इस महीना फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। प्रोफेशनली ग्रोथ आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलेगी। हेल्थ में भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ में यहां पर इश्यूज क्रिएट होंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट टॉरस। इस सारा महीना हर रोज सुबह लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें। इस सारा महीना आपने फ्राइडे वाले दिन 8 kg देसी घी धर्म स्थान पे डोनेट करना है। अगर आप 8 किलो देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते तो 800 ग्राम देसी घी धर्म स्थान पे डोनेट करें, लेकिन फ्राइडे वाले दिन धर्म स्थान पे देसी घी आपने डोनेट जरूर करना है। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव एंड ट्राई टू मेंटेन अ गुड बैलेंस इन योर पर्सनल लाइफ। किसी के साथ आपने आर्गूमेंट्स में बार बार रिपीट कर रहा हूं पर्सनल लाइफ में नहीं करने। सेपरेशन, डिवोर्स या अलगाव वाली स्थिति इस महीना बनेगी आपके अग्रेसिव नेचर की वजह से। तो टॉरस आपको बैलेंस बना के चलना है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी नवंबर 2025, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखिए आपके लगन के लॉर्ड जो हैं वो मरकरी हैं, वृश्चिक राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। 1 नवंबर से 23 नवंबर तक मंगल के साथ युति होगी और मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे। मंगल छठे भाव में अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन बुध और मरकरी की युति को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता और लगन के लॉर्ड 9 नवंबर को रेट्रोग्रेड होंगे। 23 नवंबर को रेट्रोग्रेड होते हुए वो 5th हाउस में लिब्रा साइन में गोचर करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अवेयर और अलर्ट इस महीना होकर चलना है। जुपिटर जो है वो आपके 2nd हाउस में कैंसर साइन में नवंबर मंथ में गोचर करेंगे। 11 नवंबर को जुपिटर यहां पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, मंथ एंड तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। शनि का गोचर कर्म स्थान पर रहेगा। 28 नवंबर तक शनि 10th हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे। उसके बाद शनि डायरेक्ट हो जाएंगे, जो आपके लिए बेटर है। राहु जो है वो आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। केतु आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। ये तो है मेजर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, ये तो है आउटर और इनर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट। सूर्य का गोचर 17 नवंबर तक लिब्रा साइन में आपके 5th हाउस में होगा और 17 नवंबर के बाद सूर्य जो है वो आपके छठे भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। शुक्र का गोचर 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके 5th हाउस में होगा लिब्रा साइन में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है आपके लिए। वीनस आपकी सारी गेम को इस महीना चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर आपने केयरफुल होकर चलना है। नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वे ऑफ टॉकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। फ्रेगनेंस लेने की क्षमता आपकी कम हो सकती है। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें, अलर्ट होकर चलें। नर्वस सिस्टम से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको लेके इग्नोरेंट आपने बिल्कुल नहीं बनना। नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना है। हेल्थ को लेकर ये महीना थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि मरकरी का गोचर रेट्रोग्रेड मोशन में 9 नवंबर टू 23 नवंबर तक इन स्कॉर्पियो और उसके बाद इन लिब्रा साइन में आपको थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। बट ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर हेल्थ से संबंधित नहीं होगी। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए पहले 9 दिन तो आपके लिए अच्छे जाएंगे। रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। 1 नवंबर टू 8 नवंबर और 9 नवंबर तक का पीरियड आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे। किसी दूसरी सिटी पे, किसी दूसरे स्टेट पे आप ट्रैवल करेंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। योर बिजनेस पार्टनर्स विल सपोर्ट यू इफ यू आर अंडर गुड महादशा। अगर आपके ऊपर बुध की महादशा, शुक्र की महादशा तो क्या कहने। अगर आपके ऊपर वीनस की महादशा चल रही है तो स्टॉक मार्केट से बड़ा गेन आपको होगा। इंट्राडे स्पेकुलेशन, कमोडिटीज से बड़ा गेन होगा। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी। कोई लॉस्ट लव आपकी जिंदगी में कम बैक कर सकता है। रोमांटिक लाइफ आपकी जबरदस्त होने से आप एक क्वालिटी टाइम अपने लवर के साथ या अपने स्पाउस के साथ स्पेंड करेंगे। आपके रिलेशन आपके किड्स के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी क्रिएटिविटी इस महीना मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या नया आप
कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, नई डील आप साइन करेंगे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ वीनस इन ट्रांजिट इन 5th हाउस। या इसके अलावा अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, या नया कॉन्ट्रैक्ट या नई डील साइन करेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर एंड योर क्रिएटिविटी विल क्रिएट मैजिक ड्यू टू द वीनस ट्रांजिट इन योर 5th हाउस। सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल नॉक यू इफ यू आर अंडर वीनस महादशा और अंतरदशा। अगर आपके ऊपर वीनस की महादशा या अंतरदशा नहीं है तो गेन मात्र 25% होंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर वीनस की 20 ईयर्स की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतरदशा चल रही है तो यहाँ पर गेन्स जो होंगे वो 90% आपको होंगे। लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व थे तो 28 नवंबर के बाद आपको राहत मिलेगी। 28 नवंबर तक वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पे होगी तो लीगल मैटर पे धन व्यय होगा। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, टफ टाइम रहेगा और बहुत ज़्यादा एग्जाइटी की वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन शनि जो है वो आपके मार्गी हो जाएंगे और 28 नवंबर के बाद आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन 28 नवंबर तक इस महीना आपको केयरफुल होकर चलना है। कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपका लॉस हो सकता है, या कोई आपको प्रॉमिस कुछ और करेगा, डिलीवर कुछ और करेगा। घर का माहौल आपके ज़्यादा अच्छा ना होगा, स्पाउस के साथ तू मैं आपकी बनी रहेगी। ये सारा टाइम आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा। यू नीड टू बी केयरफुल। लीगल मैटर्स में आप विन करेंगे क्योंकि मंगल 6ठे भाव में अपनी खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी और रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। ये सारा समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस। थोड़े से चैलेंज आपको प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेंगे। 9 नवंबर के बाद जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू प्रॉब्लम्स आएंगी या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। लीगल मैटर्स में आपने बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा जेमिनी बिल्कुल नहीं करना। अपने वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलना है। जहां पे आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया नहीं वहां पे सिचुएशन आपकी वर्स्ट हुई नहीं। दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम, दिस विल बी ए स्ट्रगलिंग टाइम बिकॉज लगन लॉर्ड आपके 9 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। सारा महीना पहले स्कॉर्पियो में फिर लिब्रा साइन में जो बुध हैं वो वक्री चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा स्लो डाउन इनकम के मामले में, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में देखने को मिलेगा या आपको रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल, अलर्ट एंड बी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग योर मनी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने वेलबींग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखें। अगर आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ की बात करें तो कोई लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी लेकिन स्पाउस के साथ तू मैं खटास ये रह सकती है। थोड़ा सा घर का माहौल आगे पीछे हो सकता है बट आप चीज़ों को बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेंगे। पर्सनल लाइफ को लेकर कोई इशू मुझे यहाँ पे बनते हुए नहीं दिखते लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर स्ट्रगल, हर्डल्स, डिले यहाँ पर ज़रूर बनती हुई दिखती है। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। कोई आपको चीट कर सकता है। एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें। ये समय आपके लिए बहुत अलर्ट होकर चलने वाला है, ये समय आपके लिए बहुत केयरफुल होकर चलने वाला है तो जाके बात बनेगी। ओवरऑल दिस विल बी आ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। शनि 28 नवंबर को जाके मार्गी होंगे तो जाके कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलेगी और बुध का इस सारा महीना 9 नवंबर से नवंबर एंड तक वक्रगत अवस्था में गोचर करना आपके कम्युनिकेशंस के थ्रू आपके रिश्ते खराब होंगे। बातचीत के रवैये की और आपने वो ध्यान देकर चलना है। अब्यूज किसी को नहीं करना, आर्गूमेंट्स किसी को नहीं करने, पेशेंस से चलना है, गॉड फेयरिंग होकर चलना है, भगवान को मानना है तो जाके बात बनेगी। हर रोज सुबह मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू 1.25 किलो आपने गणेश भगवान को भोग लगाना है। आई रिपीट दिस रेमेडी, हर रोज सुबह मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू 1.25 किलो आपने गणेश भगवान को भोग लगाना है। जितना ज़्यादा हो सके धर्म स्थान पे जाकर वहाँ पर आप लंगर घर में, गुरुद्वारे में जाके सेवा करके आएँ। जितना ज़्यादा आप हो सके हैंडीकैप लोगों की हेल्प करें वेडनेसडे वाले दिन, चैरिटी करें हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में वेडनेसडे वाले दिन तो जाके बात बनेगी। एक एमरल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में मढ़ा के डाल लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अदरवाइज ये सारा समय आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड, सैटर्न 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे, सूर्य आपके पंचम भाव में नीच में रहेंगे। हालांकि शुक्र आपको सपोर्ट जरूर करता जाएगा। सो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जिन लोगों के ऊपर शुक्र की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा चल रही है उनके लिए नवंबर मंथ कुछ रिलैक्सिंग होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर दशा चल रही है
सूर्य की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, बुध की, तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी और स्लो डाउन आपको प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेगा। जॉब में भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको कुछ एफर्ट्स के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये चैलेंजिंग मंथ आपके लिए जेमिनी रहेगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। अगर आपका कर्क लगन है, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। आपके लगन में गुरु का गोचर होगा। 11 नवंबर को गुरु यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, मंथ एंड तक लगन में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे। और मंगल का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि में आपके 5th हाउस में होगा। मंगल स्कॉर्पियो साइन में सारा महीना गोचर करेंगे और युति होगी बुध के साथ। बुध भी 23 नवंबर तक इस महीना आपके 5th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में गोचर करेंगे। 9 नवंबर को बुध जो आपके 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, आपकी कुंडली के लिए योग कारक प्लैनेट मरकरी यानी बुध नहीं है, वो वक्री हो जाएंगे। 9 नवंबर से 23 नवंबर तक जो बुध है वो स्कॉर्पियो साइन में वक्री रहेंगे। 23 नवंबर के बाद जो बुध है वो रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 4th हाउस में लिब्रा साइन में आकर वक्री हो जाएंगे और मंथ एंड तक लिब्रा साइन में गोचर करेंगे वक्रगत अवस्था में। सूर्य का गोचर 17 नवंबर तक आपके 4th हाउस में होगा। वीनस आपके 4th भाव में गोचर करेंगे 2 नवंबर से 26 नवंबर तक। ये आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन रहेगी। मंगल की पोजीशंस बहुत प्रोमिनेंट है, जुपिटर की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है। शनि का गोचर आपके 9th हाउस में होगा, पाइसेस साइन में रेट्रोग्रेड रहेंगे 28 नवंबर तक। 28 नवंबर के बाद शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये महीना हेल्थ को लेकर किसी किस्म की कोई मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिखा रहा, क्योंकि गुरु लगन में अपनी ब्लेसिंग्स आपको देंगे। गुरु लगन में अमृतमय जिसको बोलते ब्लेसिंग्स आपको देंगे और आपको किसी किस्म की कोई मेजर इशू यहाँ पे नहीं होंगे। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो उसका समाधान जुपिटर का ट्रांजिट आपके लगन में करेगा। आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आप बहुत काम हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में चेंज आने की वजह से आपकी बॉडी में भी बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि आपके दिमाग का कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ होता है। अगर आप अच्छा एक्ट करेंगे, आपका दिमाग फ्रेश होगा तो आपकी बॉडी भी अच्छा एक्ट करेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव होंगे और आप एग्जाइटी में होंगे तो आपकी बॉडी भी उसी तरह का रिएक्ट करेगी जैसा आपका माइंड है। तो आपका जुपिटर का गोचर लगन में आपके दिमाग को फ्रेश रखेगा और यहाँ पर हर एक तरह से आपको सक्सेस हेल्थ संबंधित मिलेगी। या कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी चल रही थी हेल्थ संबंधित तो वो नवंबर मंथ में रिजॉल्व होंगी। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर दिस विल बी अ एक्सीलेंट मंथ फॉर यू। अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब, और खास करके अगर आपने कोई जॉब अप्लाई कर रखी है तो बड़ी जल्दी आपको इंटरव्यू आने वाली है। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल क्लियर योर डेट्स, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपको नाम शोहरत मिलेगा, आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, फादर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। फादर के साथ टाई अप आपके इस महीना बहुत अच्छे रहेंगे। 17 नवंबर के बाद स्टॉक मार्केट से कोई बड़ा धन लाभ होगा। 17 नवंबर से पहले आप कोई नया व्हीकल, नई गाड़ी या नई प्रॉपर्टी, नया अपार्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। थिंग्स विल surely turn beyond your expectation. This will be highly productive and game changer time. You just need to perform your best, put your effort at your workplace, you will be on next level. कर्क लगन अगर आपका है और अगर आपके ऊपर जुपिटर की, मून की या मार्स की महादशाएं चल रही हैं तो मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर होगा। आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नई नई इन्वेस्टमेंट्स करने का आपको मौका मिलेगा। हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, वेल्थ आपकी बढ़िया होगी, सेविंग्स आपकी राइज होगी, डेट्स आपके क्लियर होंगे, कंपटीटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स, प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम लेकर आएगा। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। जो लोग स्टूडेंट हैं वो स्टडी में फोकस करेंगे क्योंकि मंगल पंचम भाव में अपनी खुद की राशि में गोचर करेगा। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए तो मंगल आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा। फॉरेन जाने के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस महीना में मिलेंगी और फॉरेन से आपको अच्छा खासा गेन भी होगा। ये सारा महीना कैंसर जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सक्सेस लेकर आ रहा है। मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके ऐड होंगे। आपके सीनियर्स आपसे सेटिस्फाई रहेंगे। आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा। लगन में गुरु 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में, भाग्य में नई दिशा आपको मिलेगी। डायरेक्शन आपकी जो होगी लाइफ की वो चेंज हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे यहाँ पे इंजॉयमेंट, बहुत अच्छी
बोलते हैं ना हम कि एक नई राहें और नई दिशाएं वाला सिचुएशन यहाँ पे रहेगी, क्योंकि लगन में गुरु हैं, 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पे गुरु की अमृतमय दृष्टियां हैं। और 11 नवंबर को जुपिटर लगन में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। रेट्रोग्रेड होकर भी आपके 5th, 7th और 9th पे पहले एस्पेक्ट डालेंगे, और जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट लेकर आएगी, आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी, आपका हार्डवर्क जो होगा वो आपको पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। अपना परफॉर्मेंस दें, अपना बेस्ट करें, जेलस किसी से ना करें, दूसरे की तरफ बिल्कुल ना देखें। आप खुद क्या कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी ओर ध्यान दें। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में, वीनस का अपने खुद की राशि में गोचर करना आपके 4th हाउस में, सुख साधनों में वृद्धि होगी, मैरिटल लाइफ से अच्छे सुख आपको मिलेंगे, आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी कोई लव लाइफ चल रही है तो आपका लवर आपको सपोर्ट करेगा, या आपकी लव लाइफ शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, अपना बेस्ट करें, अपने एफर्ट्स करें, तो दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। ये सारा समय आपके लिए रिवार्ड्स लेकर आएगा, ये सारा समय आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, ये सारा समय आपके लिए पर्सनल लाइफ में एक नई एनर्जी लेकर आएगा, क्योंकि जुपिटर का 7th हाउस पे एस्पेक्ट आपकी लव लाइफ को, रोमांटिक लाइफ को, मैरिटल लाइफ को बहुत बढ़िया करेगा। और इस समय में आपको स्पाउस की या इन लॉस की कोई बड़ी सपोर्ट मिलेगी या उनसे कोई बड़ी एडवाइस मिलेगी, और यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वन और विद योर स्पाउस इफ़ यू आर मैरिड। और इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आएगा। कोई घर में शुभ कार्य हो सकता है, या घर में कोई हम बोल सकते हैं नए मेहमान का आगमन हो सकता है, क्योंकि गुरु की 5th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है, 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे है, उधर से मंगल के ऊपर गुरु की 5th एस्पेक्ट है, 5th हाउस लॉर्ड के ऊपर है। तो अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं और आप बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो मंथ ऑफ नवंबर इज़ ए एक्सीलेंट टाइम फॉर यू, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि 5वें घर 5th हाउस के लॉर्ड मार्स के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सो दिस विल बी ए एक्सीलेंट मंथ फॉर यू। शिव जी की उपासना करें, 108 नाम भगवान शिव के हर रोज़ सुबह उच्चारण करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार। शिव चालीसा 3 बार, 5 बार, 7 बार आप हर रोज़ सुबह उच्चारण करें, और हर रोज़ रात को आपने हनुमान चालीसा पढ़ के सोना है। द मोर यू रीड हनुमान चालीसा एट नाइट, द मोर यू फील पॉजिटिविटी सराउंड यू। और आपके सारे पेंडिंग काम इस मंथ में बनेंगे, और स्टॉक मार्केट से कोई बड़ा धन लाभ आपको होगा, फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। सो दिस विल बी अ गेम चेंजर मंथ फॉर यू गाइज, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो नवंबर मंथ 2025, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। आपके लगन के लॉर्ड जो हैं वो लिब्रा साइन में अपनी नीच राशि में आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। 1 नवंबर से 17 नवंबर तक जो सूर्य होंगे वो नीच राशि में गोचर करेंगे। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र जो हैं आपके 3rd हाउस में सूर्य के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे, और शुक्र अपनी खुद की राशि तुला में गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन रहेगी। 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं शुक्र, 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं शुक्र, जो आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर जो होगा वो आपके 4th हाउस में सारा महीना होगा, यानी मंगल स्कॉर्पियो साइन में 4th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस के लॉर्ड, 9th हाउस के लॉर्ड आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। बुध की युति 1 नवंबर से 23 नवंबर तक मंगल के साथ यहाँ पर होगी। 9 नवंबर को मरकरी 4th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे स्कॉर्पियो साइन में, 23 नवंबर तक स्कॉर्पियो में रेट्रोग्रेड रहेंगे। उसके बाद मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए लिब्रा साइन में गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस में। मंथ एंड तक रेट्रोग्रेड मरकरी लिब्रा साइन में ट्रांजिट करेंगे। गुरु का गोचर आपके लगन से 12th हाउस में होगा इस सारा महीना। 11 नवंबर को गुरु वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। वीनस का गोचर 3rd हाउस में, मंगल का गोचर 4th में, और जुपिटर का गोचर आपके 12th हाउस में, जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस है गुरु का, जो कि गुरु का अपना घर है काल पुरुष की कुंडली में। ये 2-3 प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य 17 नवंबर तक आपको डिस्टर्ब करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेके आपको केयरफुल होकर चलना है। नसों से संबंधित प्रॉब्लम, बोन से संबंधित प्रॉब्लम, लेग से संबंधित प्रॉब्लम, पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड होगा, आपकी लेग्स में पेन होगी, आपकी
लेग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको किसी किस्म का कोई हड्डियों से संबंधित यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है 17 नवंबर तक। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नवंबर विल बी स्ट्रगलिंग फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। इस समय में आपने अपनी हेल्थ के प्रति इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। किसी किस्म के कोई नेगेटिव सिम्टम दिखते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से आपने जल्दी कंसल्ट करना है। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चलें तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिवार्ड्स लेकर आने वाला है। खास करके कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ हो सकती है फॉरेन लैंड में, फॉरेन से कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको जॉब मिलेगी। ये महीना आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। और ख़ास करके अगर आपने फॉरेन पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। दिस विल बी अ एक्सेलेंट टाइम एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। और ख़ास करके गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में फॉरेन से बेनिफिट, फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट से आपको अच्छा खासा गेन दिलाने में कामयाब हो जाएगा। अब लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे इस महीना। स्पाउस की हेल्थ थोड़ी मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूर रहेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ टाई अप ज़्यादा अच्छे ना रहेंगे। आपके घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा। आपको बहुत लियो बैलेंस बना के चलना होगा। ये सारा समय आपके लिए कुछ चैलेंज भी लेकर आएगा, क्योंकि लगन के लॉर्ड आपके नीच के हैं 17 नवंबर तक। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस ये थोड़ा सा डाउन रहेगा। आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन 17 नवंबर के बाद पूरी गेम चेंज होगी जब 4th हाउस में सन, मार्स, मरकरी का कंजक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस आपका स्काई हाई होगा। प्रोफेशनल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू वंडरफुल रिटर्न्स। प्रॉपर्टी से संबंधित की गई कोई भी डील यहाँ पर आपको लाभान्वित करेगी। मनी मैटर्स विल बी फार फॉर बेटर। यू विल अर्न मनी एज ए कमीशन और ब्रोकरेज। अगर आपका लियो सेंडेंस है और अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा, आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा, गुरु की महादशा, तो दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। लेकिन आपको परफॉर्मर बनना है, अपना बेस्ट देना है। पहले 17 दिन थोड़े स्लो डाउन जरूर चलेंगे, लेकिन 17 नवंबर के बाद आपकी सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब वीनस की वजह से मिलेगी, क्योंकि कर्म स्थान के मालिक 3rd हाउस में अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे। अगर कोई अंतरदशा या पत्यंतर दशा वीनस की चल रही है तो डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। लेकिन आपको बहुत केयरफुल, बहुत अलर्ट होकर चलना है। किसी के फड्डे में टांग आपने बिल्कुल नहीं अड़ानी। हम्बल होकर चलना है, पोलाइट होकर चलना है, लीगल मैटर से दूर होकर चलना है। ये समय इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत अच्छा है। ये समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन वीज़ा, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर बहुत अच्छा है। या फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, या फॉरेन बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, या फॉरेन से कुछ लोग आपको ऐसी एडवाइस देंगे जो फॉरेन से रिलेटेड होगी। और अगर उस एडवाइस को आप फॉलो करते हैं तो नियर फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन जॉब। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। अपना बेस्ट करें, अपने एफर्ट्स करें। यू विल सी बिग चेंज इन योर प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन 17 नवंबर तक स्ट्रगल साइड बाय साइड चलती रहेगी। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की। स्पाउस के साथ तू मैं आपकी रहेगी। लव लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपके किड्स के साथ आपके रिलेशन ज़्यादा अच्छे ना होंगे। घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा। हालांकि जुपिटर की 5th आस्पेक्ट 4th हाउस पे आपके घर के माहौल को कंट्रोल करती जाएगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा संभल के और बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलना है। अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देख के चलना है। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी आपकी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी सारा महीना, जिस पे आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि शनि आपके 8th भाव में 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड है। 28 नवंबर तक तो खास करके चैलेंजिंग टाइम है। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन, कुछ आपको रिलीफ यहाँ पर मिलेगा। बट ओवरऑल लियो आपको चैलेंज का सामना मंथ ऑफ नवंबर में फेस करना पड़ेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि चैलेंज के बाद सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो नवंबर में आपको जॉब मिलेगी। अगर आपकी इनकम में प्रॉब्लम थी तो आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन लिटिगेशन से बच के चलें, कंपटीटर से बच के चलें, किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट ना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपने रिलेशनशिप का स्पाउस के साथ ध्यान देके चलें। तो बात बनेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार। सूर्यदेव को अर्घ दें। इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम हरा हरि हरो स सूर्याय नमः। 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 द मोर यू चैंट दिस मंत्र, द मोर यू सी पॉजिटिविटी सराउंड यू। और अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, अपने पिता के चरण स्पर्श करें। आपके हर मुश्किल में आपके पिता ही आपके सारथी बनेंगे, जो
जो आपको संकट से बाहर लेकर जाएंगे। तो अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, उनकी एडवाइस से चलेंगे तो मुश्किलें कम आएंगी। सो ओवरऑल इस महीना आपने एक रूबी डाल लेना है राइट हैंड की रिंग फिंगर में 17 नवंबर के बाद, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट वर्गो सैंडस। वर्गो सैंडस सबसे पहले बात करेंगे नवंबर मंथ 2025 की डायनामिक्स की, यानी कि ट्रांजिट की। आपके लगन के लॉर्ड मरकरी स्कॉर्पियो साइन में आपके 3rd हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। नवंबर 1 से लेके 23 नवंबर 2025 तक मंगल के साथ युति होगी, यानी 3rd हाउस के लॉर्ड है मंगल, उनके साथ युति होगी मरकरी की। 9 नवंबर को मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 23 नवंबर तक मरकरी स्कॉर्पियो साइन में रेट्रोग्रेड में ही मोशन करेंगे। 23 नवंबर के बाद मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 2nd हाउस में लिब्रा साइन में गोचर करेंगे और मंथ एंड तक लिब्रा साइन में ही मरकरी का गोचर रहेगा। जुपिटर जो है वो कैंसर साइन में आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे सारा महीना, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। इधर से मंगल आपके 3rd हाउस में, उधर से जुपिटर आपके 11th हाउस में, दोनों का 5-9 का योग, क्या कहने। गुरु 11 नवंबर को आपके 11th हाउस में ही रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और मंथ एंड तक रेट्रोग्रेड मोशन में ही 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शनि का गोचर आपके 7th भाव, आपके 7th हाउस में होगा, पाइसिस साइन में होगा। 28 नवंबर तक शनि रेट्रोग्रेड रहेंगे, उसके बाद जो शनि है वो डायरेक्ट हो जाएंगे। और सूर्य का गोचर 17 नवंबर 2025 तक लिब्रा साइन में रहेगा आपके हॉरोस्कोप के 2nd हाउस में। और शुक्र के साथ युति होगी 2 नवंबर से 17 नवंबर तक, और शुक्र लिब्रा में रहेंगे 2nd हाउस में 2 नवंबर से 26 नवंबर तक, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन। यानी मार्स की प्रोमिनेंट पोजीशन है, जुपिटर की प्रोमिनेंट पोजीशन है, वीनस की प्रोमिनेंट पोजीशन है आपके लिए। और लगन लॉर्ड ज़रूर रेट्रोग्रेड होंगे 9 नवंबर को, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना होगा। और इस महीना सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेके कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते, लेकिन बुध का 9 नवंबर को रेट्रोग्रेड होना आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी तीत से संबंधित दे सकता है। आपकी फ्रेगनेंस पावर जो होगी, जो सूंघने की क्षमता होगी, उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। नर्वस सिस्टम पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे बैड इफेक्ट 9 नवंबर के बाद पड़ेगा, लेकिन कोई मेजर इश्यूज यहाँ पर हेल्थ संबंधित मंथ ऑफ नवंबर में नहीं है। अब बात करेंगे आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो आपका पराक्रम, कॉन्फिडेंस, करेज, ब्रेवनेस काया ही रहेगा, जिससे आप बड़े से बड़ा कीर्तिमान और आयाम स्थापित करेंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। योर ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक। अगर आपका कहीं पैसा रुका पड़ा था या आपको कोई कमिटमेंट थी, कहीं से पैसा आ नहीं रहा था, तो मंथ ऑफ नवंबर में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, आपका रुका हुआ आपको धन लाभ मिलेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको मंथ ऑफ नवंबर में बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि 11th हाउस में जुपिटर है, 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है। यू विल ब्लेस विद सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे और स्पेकुलेशन और कमोडिटीज। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे। थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम. You will enjoy name, fame, prosperity, position, and this whole time brings a lot of positivity for you. You just need to perform your best, put your effort at your workplace. You will be on next level. Month of November आपके लिए 2nd हाउस में वीनस का गोचर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे। सेविंग्स आपकी राइज होंगी, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी। गुरु 11th में, वीनस 2nd में, मार्स आपके 3rd में। ये समय आपके लिए कुछ करने वाला है गाइज। बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और बड़े बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी, खास करके मंथ ऑफ नवंबर में। और सेविंग्स आपकी एकदम से बढ़ेंगी, डेट्स आपके क्लियर होंगे, लग्जरी पे आप पैसा खर्च करेंगे। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि वीनस 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे 26 नवंबर तक। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू। आपकी पर्सनैलिटी में गजब का निखार आएगा, स्पीकिंग स्किल्स आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे। दिस विल बी a game changer time for you and you will blessed with a name, fame, prosperity. Communications के थ्रू आपको गुड न्यूज मिलेगी, ईमेल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको गुड न्यूज मिलेगी। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स से जुड़ा होकर काम करते हैं, तो उसमें कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस विल मेक यू हैप्पी। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको बेनिफिट मिलेगा, या आप अगर कोई अपना प्रोडक्ट सप्लाई के थ्रू सेल करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर विद द
ट्रांजिट ऑफ वीनस इन सेकंड हाउस, जुपिटर इन 11th हाउस, मार्स इन 3rd हाउस। आप एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने वाले हैं मंथ ऑफ नवंबर में और उस एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। लेकिन शनि सप्तम भाव में 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ तू मैं अलगाव की स्थिति रहेगी। आपके कंपटीटर्स आपको परेशान करेंगे, आपके दुश्मन आपको परेशान करेंगे, लोग आपसे जेलस करेंगे। आपको बहुत बैलेंस बना के चलना होगा। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना। ये सारा टाइम आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। शनि का सप्तम भाव में 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड मोशन में गोचर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंज लेकर आएगा, जहां पे मरकरी, जुपिटर, वीनस, मार्स आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं पे सैटर्न आपके लिए कुछ चैलेंज और कुछ डिलेज और कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, खास करके अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है और आपका डेली इनकम इफेक्टेड होगा। लेकिन वीनस की वजह से और जुपिटर की वजह से ये नेगेटिविटी जो होगी वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होगी। सो यू विल ब्लेस्ड विद अ गुड इवेंट्स मोर देन नेगेटिव, यानी कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे इवेंट्स ज़्यादा रहेंगे, ना कि नेगेटिव इवेंट ज़्यादा रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रेस, एग्जाइटी जरूर बनी रहेगी। पैसा आ रहा है, गेन्स हो रहे हैं, तरक्की मिल रही है, शोहरत मिल रही है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। लेकिन शनि की लगन पे दृष्टि आपको एग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन का पार्ट बनाएगी कि जो भी काम हो रहा है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो गए, आपको और चाहिए। या अगर वो काम हो रहा है जो आप चाहते हैं उसके बावजूद भी आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो, समथिंग लाइक दैट। सो आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे काम करना है। सुबह उठ के मेडिटेशन जरूर करनी है। बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। एनिमीज के साथ, दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। हम्बल होकर चलना है, पोलाइट टॉक्स में रहना, तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम। यू नीड टू बी केयरफुल। जहां पर आपने अपने पेशेंस को लूज किया नहीं, जहां पे आपने अब्यूज किया नहीं, जहां पे आप आर्गुमेंट्स का हिस्सा बने नहीं, वहां पे आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। 28 नवंबर के बाद शनि डायरेक्ट हो जाएंगे सप्तम भाव में। आपके पार्टनर्स आपके फेवर में हो जाएंगे, आपकी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, आपका प्रोफेशन और ग्रोथ करेगा और आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। 9 नवंबर को मरकरी स्कॉर्पियो में रेट्रोग्रेड होंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई लड़ाई झगड़ा होगा, छोटा मोटा हेल्थ रिलेटेड इशू आएगा। लेकिन इस समय में आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है। कोई नई गाड़ी बाय नहीं करनी, कोई प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी, कोई नई इन्वेस्टमेंट 9 नवंबर से मंथ एंड तक आपने नहीं करनी, क्योंकि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपने कोई व्हीकल, प्रॉपर्टी, एसेट बाय बिल्कुल नहीं करना। सो यू नीड टू बी केयरफुल। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया डील 9 नवंबर के बाद आपने साइन नहीं करनी। हाँ, ऑनलाइन बिजनेस से आपको बड़ा अच्छा धन लाभ होगा। फ्रांसिस आपके इस महीने एक्सीलेंट रहेंगे, इवन बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। इफ यू आर अंडर वीनस महादशा, इफ यू आर अंडर मरकरी महादशा, इफ यू आर अंडर जुपिटर महादशा, यू विल ब्लेस विद सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है वो लोन आपका क्लिक हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई नेटवर्किंग का बिजनेस है तो उससे आपको बड़े अच्छे गेन्स होंगे। अगर आपका ग्रुप गैदरिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो उससे आपको बड़े अच्छे गेन्स होंगे। ये सारा टाइम आपकी मुराद पूरी होगी, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, जो आप चाहते हैं वो कर पाएंगे वर्गो। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर मंथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। आपकी स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। ये आपके स्पाउस का बिहेवियर आपके प्रति ज्यादा अच्छा ना रहेगा। शनि का वक्रगत होना आपके सप्तम भाव में आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ चैलेंज लेकर आएगा। छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन गुरु की 9th एस्पेक्ट शनि के ऊपर सप्तम भाव पे आपकी प्रॉब्लम्स में आपको निजात मिलता जाएगा। यानी एक तरफ से शनि चैलेंज लाएंगे, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग्स, अमृतमय नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे शनि के ऊपर आपकी परेशानियों का हल निकलता जाएगा। तो कोई मेजर प्रॉब्लम्स मुझे बनती हुई नहीं दिखती। लेकिन आपने वे ऑफ टॉकिंग की और अपने स्पाउस के साथ ध्यान देके चलना है, हम्बल होके चलना है, पोलाइट होके चलना है, और बहुत ज़्यादा आपने अपना गुस्सा नहीं दिखाना, एरोगेंस नेचर नहीं दिखाना। अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, घर का माहौल नहीं खराब होने देना। लेकिन गुरु की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगी। डेफिनेटली यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस और योर इन लॉज। इफ यू आर अनमैरिड, यू मे गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट मैरिड। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई अच्छा कंपेनियन मिल सकता है। अगर आपकी कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि वीनस इस महीना 26 नवंबर तक लिब्रा साइन में गाइस गोचर करेंगे, विच विल बी अ वेरी गुड फॉर यू।
सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। हर रोज़ रात को काली चालीसा पढ़ के सोएं 3 बार, 5 बार, 7 बार। और काली माता को वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट मोटी बूंदी के मोतीचूर के 1.25 किलो लड्डुओं का भोग लगाएं तो बात बनेगी। एक एमरल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालें, एक येलो सफ़ायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डालें या पेंडेंट बना के दोनों का गले में डाल लें तो बात बनेगी। अब बात करते हैं लिब्रा असcendens की। लिब्रा सबसे पहले बात करेंगे नवंबर 2025 के डायनामिक्स की पोजीशन की। आपके लगन के लॉर्ड आपके लगन में गोचर करेंगे 2 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक, विच विल बी अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर यू, गेम चेंजर टाइम फॉर यू गाइस। सूर्य का गोचर 17 नवंबर तक आपके लगन में शुक्र के साथ युति बनाकर होगा। 17 नवंबर के बाद सूर्य आपके 2nd हाउस में स्कॉर्पियो साइन में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर नवंबर महीने में आपके 2nd हाउस में होगा स्कॉर्पियो साइन में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है क्योंकि मंगल अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे। हालांकि मंगल लिब्रा असcendens और लिब्रा मून के लिए मार्केश है, लेकिन मंगल का गोचर 2nd हाउस में आपके लिए एडवांटेज लेकर आने वाला है। मरकरी का गोचर 23 नवंबर तक आपके 2nd हाउस में रहेगा। 9 नवंबर को मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होंगे आपके 2nd हाउस में स्कॉर्पियो साइन में। 23 नवंबर तक 2nd हाउस में मंगल के साथ युति में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे और मरकरी 23 नवंबर के बाद आपके लगन में आ जाएंगे रेट्रोग्रेड होते हुए, और मंथ एंड तक आपके लगन में मरकरी का गोचर रेट्रोग्रेड मोशन में रहेगा। शनि का गोचर 6th हाउस में पाइसेस साइन में 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। 28 नवंबर के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर यू। 6th हाउस में शनि चाहे वक्री हैं तो भी अच्छे हैं आपके लिए, 6th हाउस में शनि मार्गी होने जा रहे हैं तो भी अच्छे हैं आपके लिए, क्योंकि उपचय स्थान पे शनि का वक्री होना हमेशा शुभता लाता है। सो Saturn placement in 6th house in the month of November 2025 will bring good fortune for you। और अब बात करते हैं राहु की और केतु की। राहु जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस सारा महीना कुंभ राशि में वक्रगत स्थिति में गोचर होगा। केतु लियो साइन में वक्रगत स्थिति में ही गोचर करेंगे, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। सो गाइज ये तो थी डायनामिक्स की पोजीशन, आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। लगन में शुक्र का गोचर 2 नवंबर से 26 नवंबर तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हेल्थ संबंधित मुझे बनती हुई नहीं दिखती। सूर्य जरूर 17 नवंबर तक लगन में रहेंगे। अग्रेसिव नेचर थोड़ा सा काम खराब करेगी। अननेसेसरी बर्डन या हम बोल सकते हैं डीप थॉट्स थोड़ा सा काम खराब करेंगी, लेकिन कोई मेजर इशू हेल्थ से संबंधित बनता हुआ मुझे यहाँ पे नहीं दिखता। आपने अपने बिहेवियर पे काम करना है 17 नवंबर तक, क्योंकि सूर्य लगन में नीच के हैं। हालांकि सब राशि शुक्र के साथ है, इसलिए नीचता का प्रभाव ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल हेल्थ को लेकर लिब्रा असcendens और लिब्रा मून साइन के लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में है। नो नीड टू वरी अबाउट योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस में वो बड़े बड़े रुके हुए काम आपके होंगे जो काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको मंथ ऑफ नवंबर में जॉब मिलेगी। फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। जुपिटर का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा, एग्जाल्टेड साइन में होगा नवंबर मंथ में। 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे और गुरु की 5th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे मंगल और बुध पे पड़ेगी, विच विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। आपके कार्य व्यवसाय में एकदम से आपको उन्नति देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी, रुपए पैसे में बरकत आनी शुरू होगी। फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया होंगे, बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे और आपको कोई बड़ा फाइनेंसर यहाँ पर मिल सकता है जो आपके साथ पैसा फाइनेंस आपके प्रोजेक्ट में करेगा। ये सारा टाइम आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। फादर की हेल्थ बेटर रहेगी, फादर के साथ रिलेशनशिप बेटर रहेंगे और इस समय आपको गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। जुपिटर ट्रांजिट इन योर कर्म स्थान इन कैंसर साइन विल ब्रिंग्स गुड फॉर्चून फॉर यू। हालांकि 10वें घर में गुरु को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे कर्क राशि में होने की वजह से, एग्जाल्टेड होने की वजह से गुरु आपके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे, कोई बड़ा ऑर्डर आपको विदेश से मिल सकता है। दिस विल बी अ टर्निंग मंथ फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन। अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब। और बिजनेस प्रोफेशन में अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वो उस दिक्कत का आपको समाधान मिल जाएगा।
जाएगा। अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, डेट्स आपके क्लियर होंगे, हेल्थ आपकी फाइन चलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, क्रिएटिव आइडियाज आपके मैजिक क्रिएट करेंगे, लग्जरी पे आप मंथ ऑफ नवंबर में पैसा खर्च करेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स पे आप पैसा खर्च करेंगे, आपकी लुकिंग पर्सनैलिटी पे, ब्रांडेड क्लोथ्स पे आप पैसा खर्च करेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम, दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू व्हेन you will blessed with a lot of success in the month of November 2025. Your mud will turn in gold and you will enjoy multiple sources of earning and things will turn beyond your expectation. After 17th November 2025 when sun enter in Scorpio sign, another game changer time will start, क्योंकि सन, मार्स और मरकरी की यहाँ पे युति हो जाएगी तो घर से आपको कोई बड़ा अच्छा बेनिफिट यानी आपकी फैमिली से सपोर्ट मिलेगी, आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्रीशियस मेटल आप बाय करेंगे, सेविंग्स आपकी राइज होगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस टाइम फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की। वीनस का ट्रांजिट लगन में होने की वजह से अगर आप मैरिड है तो स्पाउस की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी। अगर आप अनमैरिड है तो आपकी शादी मंथ ऑफ नवंबर में कंफर्म है, आपकी शादी होने वाली है गाइस। अगर आपका अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा कंपेनियन आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट मिलेगी, पेरेंट्स की हेल्थ फाइन रहेगी, मदर के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और आपके स्पाउस यहाँ पर आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम, एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। इवन आपके घर में कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर मंथ ऑफ नवंबर में होगा, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन, योर वेल विशर, योर फ्रेंड्स और योर spouse. So overall month of November is a full package for you Libra and you should take advantage of this period. Profession, income, growth और आपके पेंडिंग वर्क इस महीना में क्लिक होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलेंगे, कोई आपका दोस्त, वेल विशर या एडवाइज़र कोई आपको बड़ी एडवाइस देगा और अगर उस एडवाइस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंज, पॉजिटिव चेंज आएंगे। सो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ लेकर आ रहा है, आपको इस समय का एडवांटेज उठाना है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो सबसे पहले बात करेंगे नवंबर 2025 के डायनामिक्स की यानी कि ट्रांजिट की। देखिए आपके लगन के लॉर्ड लगन में ही गोचर करेंगे मंथ ऑफ नवंबर में। मंगल का गोचर सारा महीना आपके लगन में होगा। मरकरी मंगल के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे 23 नवंबर 2025 तक। 9 नवंबर को मरकरी लगन में रेट्रोग्रेड होंगे, 23 नवंबर तक स्कॉर्पियो में लगन में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे। 23 नवंबर के बाद 12th हाउस में लिब्रा साइन में मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए एंटर करेंगे और मंथ एंड तक मरकरी लिब्रा में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे। शनि 5th हाउस में जल तत्व राशि मीन में वक्री रहेंगे 28 नवंबर तक। 28 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। जुपिटर आपके भाग्य के स्थान पर गोचर करेंगे, वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर यू। हालांकि डिग्री ज्यादा नहीं बढ़ी होगी, डिग्रिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन 9th हाउस जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस है जुपिटर का, 9th हाउस में गुरु का गोचर आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। अपने नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में जुपिटर गोचर करेंगे और 11th नवंबर को गुरु जो होंगे आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आएंगे। और गुरु की पंचम दृष्टि मंगल और बुध पर होगी इस महीना, यानी लगन लॉर्ड पर 2nd और 5th हाउस का एस्पेक्ट होगा 9th हाउस से, विच इज वेरी गुड फॉर यू। सूर्य का गोचर 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य का गोचर 17th नवंबर तक लिब्रा साइन में 12th हाउस में होगा, शुक्र के साथ गठबंधन रहेगा। लेकिन 17th नवंबर के बाद आपके 12th हाउस को छोड़कर आपके लगन में स्कॉर्पियो साइन में सूर्य का गोचर होना शुरू होगा, विच विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू गाइस। सो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। अब लगन के लॉर्ड जब लगन में गोचर करेंगे तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखती। हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं आएंगे। मरकरी ज़रूर अष्टमेश होने की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी हेल्थ में, लेकिन मंगल उन चीज़ों को रिजॉल्व करते जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल, करज, ब्रेवनेस और क्रिएटिव माइंड यहाँ पर मैजिक क्रिएट करेगा। आप टेंशन में थे, एग्जाइटी में थे, तो नवंबर महीने में आपकी टेंशन एग्जाइटी दूर हो जाएगी। आपके अंदर गजब की एनर्जी आएगी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आएगी कि आप सोचेंगे कम और करेंगे ज़्यादा, और हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत बढ़िया चलेंगी। नर्वस सिस्टम थोड़ा सा
डाउन रह सकता है, केयरफुल होकर चलें, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हीकल केयरफुली चलाएं, बट ज़्यादा बड़ा इशू यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि लगन के लॉर्ड लगन में है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। गुरु 9th हाउस में, नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में गोचर, और लगन पे गुरु की दृष्टि, 3rd हाउस पे, 5th हाउस पे गुरु की दृष्टि, विच विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फ्रॉम यू। यू विल अर्न मनी from your creativity. Your creativity will create magic at your workplace. If you are interior decorator or fashion designer, you may sign new contract or new deal. अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। Money matters will be far better. You will enjoy comforts and resources. Your old investments in stock market will prove very beneficial for you. अगर ई-कॉमर्स का कोई काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है। फॉरेन ट्रैवल्स आपके होने वाले हैं, फॉरेन सेटअप चाहते हैं, पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। जुपिटर का गोचर आपके 9वें भाव में आपके लिए हर एक तरह से आपकी तरक्की के रास्ते यहां पर खोलेगा, और आपको फाइनेंस अनएक्सपेक्टेड वे से मिलेगा। फॉरेन टाई अप से आपको बेनिफिट होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल मेक यू हैप्पी, एंड सम गेन्स थ्रू योर क्रिएटिविटी विल क्रिएट मैजिक एट योर वर्क प्लेस। अगर आप जॉब में है तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लक आपका आपके फेवर में होगा, आपकी मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होगी, और आपको हर एक तरह से यहाँ पर सुख सुविधाओं का आनंद भोगने को मिलेगा। और आपका ध्यान इस महीना स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत हो गया, आध्यात्मिकता की ओर बहुत होगा। धर्म कर्म रिचुअल्स को आप बहुत ज़्यादा मानेंगे। फादर के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे। लंबी दूरी की यात्रा, छोटी दूरी की यात्रा से आपको बेनिफिट होगा। आपका जो फोकस होगा आपकी हेल्थ के प्रति बहुत बढ़िया होगा। जिम योगा आप ज्वाइन करेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर मंथ फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। गुरु का 9th हाउस में गोचर, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, आप लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी, या कंसल्टेंसी के थ्रू आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगर आप विदेशी किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो गुरु का गोचर 9th हाउस में आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा। शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी विल मेक यू हैप्पी। यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी थ्रू जर्नीज। दिस विल बी अ एक्सीलेंट टाइम। दिस विल बी अ बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन टाइम। This will be a excellent time for you and you should take advantage of this period. लगन में मंगल होना आपके भाग्य को पूरा बल मिलेगा, और आपके पेंडिंग काम यहाँ पे क्लिक होते जाएंगे। अगर आप नेवी में हैं, आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या आपको कोई तगमा मिलेगा। ये सारा समय प्रॉस्पेरिटी आपकी यहाँ पे बढ़ेगी, फेम पोजीशन आपको मिलेगी, राइजिंग आपको गाइस यहाँ पे मिलेगी। आपके सारे पेंडिंग काम नवंबर मंथ में चुटकी बजा के होते जाएंगे। शुक्र का गोचर 12th हाउस में, फॉरेन कनेक्शन से बेनिफिट, फॉरेन आना जाना, और फॉरेन से कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स या फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जो लोग फॉरेन में शादी करना चाहते हैं उनके लिए वीनस का ट्रांजिट 12th हाउस में बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग और हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है आपकी शादी कोई फॉरेन में हो जाए, या फॉरेन कंपेनियन आपको मिले, फॉरेन लाइफ पार्टनर आपको मिले। फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व थे तो आप विन कर जाएंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। इफ यू विलिंग टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस इन फॉरेन लैंड, देन नवंबर विल सपोर्ट यू। यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस पार्टनर इन फॉरेन लैंड, और बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 7th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड है वीनस, और 12th में ही गोचर करेंगे। तो फॉरेन से कोई बड़ी लाभ मुझे बनता हुआ दिखता है, फॉरेन से कोई पार्टनर मिलता हुआ दिखता है, या फाइनेंसर मिलता हुआ दिखता है। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस और इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। If you are under good Mahadasha, if you are under Mars Mahadasha, Sun, Moon Mahadasha, then you will bless with a lot of financial gains. अगर आपने फॉरेन पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, फॉरेन पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, वो आपका क्लिक हो जाएगा। स्कॉर्पियो, आपको इस महीने का बेनिफिट उठाना चाहिए। घर में बैठ के सोचना नहीं है, एक्शन करना है। मंगल लगन में है, गुरु 9th हाउस में है, शनि और गुरु का 5th नवम का योग है, मंगल और गुरु का 5-9 का योग है, बुध गुरु का 5-9 का योग है। सो दिस विल बी अ excellent time. This whole time brings a lot of positivity for you and good fortune is in your favor. Your mud will turn in gold. आपको अपनी लाइफ की नई डायरेक्शंस मिलेंगी, आपके रूट्स जो होंगे यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और आपको सक्सेस यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएगी। जो कंफ्यूज थे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो आपकी कंफ्यूजन मंथ ऑफ नवंबर में खत्म हो जाएगी। शिव जी की उपासना हर रोज सुबह करें।
शिव स्तुति का उच्चारण करें 3 बार 5 बार 7 बार। 108 नाम भगवान शिव के गुणगान करें। हर रोज सुबह यूट्यूब पे टाइप करें 108 नेम ऑफ लॉर्ड शिवा और उनको आराम से सुने। अगर आप नहीं बोल सकते भगवान शिव के नाम तो सुन सकते हैं, आप सुने, अपनी गाड़ी में लगा लें, चलते फिरते उठते बैठते सुने। आप जितना ज़्यादा शिव जी की उपासना दिन में करेंगे आपकी भले भले होगी। रात के समय बजरंग बाण का पाठ करना ना भूलें। 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें। और ट्यूसडे वाले दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें। ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी के आगे 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया जगाएं। एक कोरल राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें। एक येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें तो बात बनेगी। दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम and you will get lot of success in all major aspects of your life. You should take advantage of this period. I'm praying for your happy future guys. अब बात करते हैं Sagittarius ascendants की। Sagittarius सबसे पहले बात करेंगे नवंबर 2025 के ग्रह गोचर की। लगन के लॉर्ड बृहस्पति आपके अष्टम भाव में उच्च राशि करक यानी एग्जाल्टेड साइन में गोचर करेंगे नवंबर महीने में। 11 नवंबर को गुरु 8th में ही रेट्रोग्रेड हो जाएंगे हाउस में और 8th हाउस में ही सारा महीना संचार करेंगे। सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा, नीच राशि में सब राशि शुक्र के साथ सूर्य का गोचर आपके होगा, जो कि शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। शुक्र का वीनस का गोचर जो है वो लिब्रा साइन में आपके 11th हाउस में होगा, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। 2 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक 17 नवंबर तक सूर्य भी 11th हाउस में होंगे, जो कि एक्सीलेंट है। चाहे नीच के होंगे लेकिन एक्सीलेंट है। सूर्य शुक्र की यहाँ पे युति आपके लिए चमत्कारी रूप से आपको लाभ देगी। मंगल का गोचर आपके 12th हाउस में होगा इस सारा महीना। बुध के साथ मंगल की युति रहेगी 23 नवंबर तक। 9 नवंबर को बुध वक्री होंगे। 23 नवंबर तक बुध वक्री स्कॉर्पियो में रहेंगे। उसके बाद बुध वक्री होते हुए आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। मंथ एंड तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। सन, मरकरी और मार्स का कंजक्शन आपके 11th हाउस में होगा। सो दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। मंगल आपके 12th में रहेंगे और बुध और शुक्र की युति जो होगी आपके 11th हाउस में यहाँ पर बनेगी। तो दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। शनि का गोचर जो है वो आपके 4th हाउस में होगा, जल तत्व राशि मीन में वक्री अवस्था में 28 नवंबर तक शनि का गोचर होगा। उसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। केतु आपके लियो साइन में गोचर करेंगे। ये तो थे आउटर और इनर प्लैनेट्स की पोजीशन। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। लगन के लॉर्ड अष्टम भाव में गोचर करेंगे। कोई एक्सीडेंट आपका हो सकता है। स्टमक के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी आपकी बढ़ेगी, जिसका बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ पड़ेगा। बी केयरफुल एंड अलर्ट अबाउट योर हेल्थ। अगर आपकी डायबिटीज है आपको तो आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है। थायराइड है तो आपको थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलना है आपने। ईटिंग हैबिट्स की ओर बहुत ध्यान देके चलना है। मंथ ऑफ नवंबर में ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज आपने बिल्कुल नहीं खाना। एल्कोहल से बिल्कुल परहेज करना है। अष्टम भाव में जुपिटर कर्क राशि में ज़रूर है, लेकिन अष्टम भाव में गुरु को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। लगन लॉर्ड उच्च के हो गए अष्टम भाव में, इसलिए मैं ज़्यादा नेगेटिव बातें आपसे नहीं कर रहा। सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनकी डायबिटीज़ बढ़ सकती है। थायराइड है उनको प्रॉब्लम आ सकती है। व्हीकल ज़रूर थोड़ा केयरफुली चलाएं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर ग्रुप गैदरिंग के थ्रू आपको बेनिफिट होगा। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। आपके पेरेंट्स से आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। जुआ सट्टा लॉटरी से आपको बेनिफिट होगा। स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट होगा। आपने लॉटरी डाली, आपकी लॉटरी निकल गई। सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक यू हैप्पी। अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप अकल्ट साइंस से जुड़े हैं, अगर आप तांत्रिक हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ पर होंगे। ये सारा समय आपको गड़ा छुपा हुआ धन मिलेगा। मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। विदेश यात्रा पे जाना चाहते थे, काम रुका पड़ा था, तो वीज़ा मंथ ऑफ नवंबर में आपको मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव से गुरु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर 12th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में गोचर कर रहा है। जो लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, स्टूडेंट्स स्पेशली फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, उनको फॉरेन यूनिवर्सिटी से वीज़ा मिल जाएगा और वो फॉरेन में ईजिली सेटल हो जाएंगे। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। अगर
टाइम में इंपोर्टर एक्सपोर्टर है तो फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्टिविटीज। अगर आप फॉरेन में कोई एस्टेब्लिशमेंट है आपकी तो बड़ा अच्छा गेन होगा, गुड फाइनेंशियल गेन्स विल मेक यू हैप्पी। अगर फॉरेन में कोई आपकी प्रॉपर्टी आप उसको सेल करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको वहाँ से होगा। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, यू विल एंजॉय प्रोस्पेरिटी, नेम, पोजीशन। अगर आपने फॉरेन पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है या ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है तो आपका क्लिक हो जाएगा। दिस विल बी अ गुड टाइम। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज सैजिटेरियस आपके लिए गुड न्यूज़ ला रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब क्लास के लोग हैं जिन्होंने जॉब चाहिए, जिनको फॉरेन में, उनको गुड न्यूज़ इस महीना मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में जॉब में हैं तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे सीनियर्स आपके सेटिस्फाई रहेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। गुड फाइनेंशियल गेन्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल मेक यू हैप्पी, क्योंकि शुक्र आपके 11th हाउस में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। देयर इज नो डाउट, यू नो नीड टू वरी अबाउट योर फाइनेंसेस। और ऊपर से शनि का गोचर 4th हाउस में 28 नवंबर के बाद हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी बाय करें, कोई व्हीकल बाय करें, आपका स्टेटस बढ़ेगा। एफर्ट्स आप ज़रूर करेंगे लेकिन एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बिजनेस पार्टनर को फॉरेन में आपको मिल सकता है जो आपको बड़ा सपोर्ट करेगा, फॉरेन फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ये सारा महीना आपको हर एक तरह से एडवांटेज मिलेंगे। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बैलेंस बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। और ये महीना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेंस के साथ साथ घर में कोई खुशखबरी लाएगा, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होगा जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आपने अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, आर्गूमेंट्स बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि जुपिटर अष्टम भाव में है। सबसे बड़ी रेमेडी मंथ ऑफ नवंबर में सजिटेरियस आपके लिए, मंदिर के पंडित जी को जाकर कोई पीला वस्त्र 1.25 मीटर दान करके आए थर्सडे वाले दिन, या मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर गरीबों में बांटें। और विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया हर रोज़ शाम को जगाएं थर्सडे से स्टार्ट करके। येलो सफ़ायर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डालें या येलो सफ़ायर आप गोल्ड में मड़ा के अपने गले में डाल लें। तो क्या कहने हैं आपके, ये महीना आपके लिए फाइनेंस लेकर आ रहा है, फैमिली की सपोर्ट लेकर आ रहा है, स्पाउस की सपोर्ट लेकर आ रहा है। अनमैरिड लोगों की शादी की अपॉर्चुनिटीज़ वीनस की वजह से बन रही हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट असेंडेंस के लिए जो लोग जिनकी शादी की उम्र है उनके लिए ये महीना कंपेनियन आपको मिल सकता है, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है, लव लाइफ आपकी शादी में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि वीनस अपने खुद के साइन में गोचर करेंगे। और सजिटेरियस के लिए तो 11th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो लोग वीनस से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय करते हैं उससे गेन होगा। लाइक अगर आपका ब्यूटी पार्लर है, अगर आपका सैलून है, अगर आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है तो आपको बड़े अच्छा मुनाफा वहाँ पर मिलेगा। परफ्यूम्स की शॉप है, परफ्यूम्स के मैन्युफैक्चर हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। गोल्ड सिल्वर डायमंड का काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड मंथ फॉर यू विद द ब्लेसिंग्स ऑफ वीनस एंड मार्स। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड मल्टीपल फॉरेन ट्रैवल्स विल मेक यू हैप्पी। सो लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। सबसे पहले बात करेंगे कैप्रिकॉर्न डायनामिक्स की। नवंबर 2025 में ग्रह गोचर क्या है, ट्रांजिट क्या है। आपके लगन के लॉर्ड शनि आपके लगन से 3rd हाउस में 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड मोशन में गोचर करेंगे। 28 नवंबर के बाद 3rd हाउस में शनि मार्गी हो जाएंगे, विच इज वेरी गुड फॉर यू। गुरु का गोचर इस सारा महीना नवंबर में कैंसर साइन में होगा। 11th नवंबर को जुपिटर कैंसर साइन में एग्जाल्टेड हो जाएंगे, आपके 7th भाव में गुरु एग्जाल्टेड रहेंगे इस महीना, और 11th नवंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। मंगल इस महीना स्कॉर्पियो साइन में गोचर करेंगे आपके 11th हाउस में, विच इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट फॉर मार्स, वेरी प्रोमिनेंट प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन 11th हाउस इन द मंथ ऑफ नवंबर। और बुध के साथ मंगल की युति होगी आपके एकादश भाव में। नवंबर 23 तक बुध और मंगल की युति रहेगी। 9 नवंबर को बुध जो है वक्री हो जाएंगे 11th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में, और 23 नवंबर तक स्कॉर्पियो में वक्री रहेंगे। 23 नवंबर के बाद रेट्रोग्रेड होते हुए लिब्रा में गोचर करना शुरू करेंगे और मंथ एंड तक लिब्रा में ही रहेंगे। शनि का गोचर 3rd में, गुरु का गोचर 7th में, मंगल का गोचर आपके 11th में। गुरु शनि का 5 9 का योग, मंगल बुध और गुरु का 5 9 का योग। शुक्र इस महीना लिब्रा साइन में ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपके लिए बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी।
आपके कर्म स्थान पर शुक्र अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 17 नवंबर तक आपके कर्म स्थान पर शुक्र के साथ गठबंधन यानी युति बनाकर गोचर करेंगे और 17 नवंबर के बाद सूर्य जो हैं आपके 11th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में मंगल के साथ और बुध के साथ कंजक्शन युति बनाकर गोचर करना स्टार्ट करेंगे मंथ एंड तक। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर गुरु की अमृतमय दृष्टि आपके लगन पर है, लेकिन मकर राशि आपके लगन में होने से नीच की दृष्टि है। थोड़ा सा आपको अपने ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना है। आपका वेट गेन हो सकता है, चर्बी चढ़ सकती है। अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ बढ़ सकती है। थायराइड है तो थायराइड बढ़ सकता है। फैटी लीवर आपको परेशान कर सकता है। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। हेल्थ को लेकर आपने इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन जुपिटर की लगन पे दृष्टि मकर राशि पे होने की वजह से आपका वेट गेन हो सकता है और डायबिटीज़ आपको परेशान कर सकती है। सो बी केयरफुल। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस पार्टनर्स आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देंगे या नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। आपकी डेली इनकम नवंबर मंथ में बढ़ेगी। कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। एक्सीलेंट टाइम आपका रहेगा मंथ ऑफ नवंबर में। प्रोफेशनली कोई नया डील, नई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ या फाउंडर हैं तो ये समय आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स वाला रहेगा। अगर आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है तो आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। फाइनेंशियल टाई-अप फाइनेंस विल बी एक्सीलेंट। और अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो इस महीना आपका लोन क्लिक होगा। पोजीशन आपकी बढ़ेगी, पावर आपकी बढ़ेगी, स्टेटस आपका बढ़ेगा, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगी। दिस होल मंथ ब्रिंग्स गुड फॉर्चून फॉर यू। जुपिटर, शनि और मार्स, इनकी जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस स्काई हाई रहेगा। ई कॉमर्स का बिजनेस, ऑनलाइन के बिजनेस से आपको बेनिफिट मिलेगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको बेनिफिट मिलेगा। डेली इनकम आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। अगर आप कोई किसी किस्म का काम नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ करते हैं तो उसमें आपको गेन्स होंगे। अगर आपका कोई बिजनेस ग्रुप गैदरिंग के थ्रू है तो उसमें आपको गेन्स होंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। यू विल एंजॉय कैश फ्लो। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी। और वीनस का आपके कर्म स्थान पर अपने खुद की राशि में गोचर करना आपके लिए बिजनेस से संबंधित सारी उलझनों को, सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा और मनी मैटर्स आपके बेटर हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे। फादर की हेल्थ बेटर हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखी है, आपको वो मिलेगी। अनएम्प्लॉयड थे तो आपको नौकरी मिलेगी। कार्य व्यवसाय से संबंधित उलझने आपकी दूर होंगी क्योंकि शुक्र आपके कर्म स्थान पे गोचर करेंगे। मंगल अपनी राशि पे 11th हाउस में होंगे। मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी। फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे और इस समय आपके बड़े भाई बहन या आपके वेल विशर, आपके दोस्त आपको फुल एंड सपोर्ट करेंगे। और जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब हुए पड़े थे मंथ ऑफ नवंबर में, उनके साथ आपके टाई बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं तो आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको होगी। फॉरेन टाइज से आपको बेनिफिट मिलेगा। विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा। अगर आपका पेट्रोल पंप है, अगर आप कोई ऑयल से संबंधित, क्रूड ऑयल से संबंधित ट्रेड करते हैं या आपका कोई शॉप है ऑयल से संबंधित, तो आपको बड़ा अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा। रियल एस्टेट ब्रोकर है तो कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पे बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। स्टार्ट जरूर इस मंथ की थोड़ी सी स्लो रहेगी क्योंकि शनि वक्री रहेंगे, सूर्य नीच के, लेकिन मंगल 11th हाउस में, शुक्र 10th हाउस में, जुपिटर आपके 7th हाउस में विल ब्रिंग्स गुड फॉर्चून फॉर यू। नए इन्वेस्टर, नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी। स्पाउस से फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन अपने फादर की हेल्थ का अपने सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में ध्यान रख के चलना है। फादर के साथ आर्गूमेंट्स बिल्कुल नहीं करने। फादर के साथ आपका रिश्ता खराब हो सकता है या उनकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पे नहीं आएगा। स्पाउस के साथ आपको बहुत केयरफुल और बहुत अलर्ट होकर चलना है तो जाके बात बनेगी। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए फाइनेंस के मामले में, प्रोफेशनल लाइफ के मामले में अल्टीमेट है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और नए नए आपको मौके मिलेंगे पैसा बनाने के, और आपका हार्ड वर्क और एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता रहेगा। 11th हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस एक्टिव होने की वजह से भाग्य का भरपूर सहारा आपको मिलेगा और हर एक तरह से आपको एडवांटेज मिलेंगे। गुड फॉर्चून आपका काम करेगा। पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होते जाएंगे और अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलते जाएंगे। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी। एफडी आरडी आप बनाएंगे और इस समय में स्टॉक मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिलेंगे।
इंट्राडे स्पेकुलेशन या कमोडिटीज से आपको अच्छा खासा गेन यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखता है। सो ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। काली माता की उपासना करना बिल्कुल ना भूलें। वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता को आपने 3 कोकोनट, पानी वाले जटाओं वाले कोकोनट का भोग लगाना है और वहाँ बैठकर 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार काली चालीसा का उच्चारण करना है। दिस विल बी एक्सेलेंट टाइम एंड बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस असेंडेंस। एक्वेरियस सबसे पहले बात करेंगे नवंबर 2025 की डायनामिक्स की पोजीशन की। आपके लगन के लॉर्ड शनि 2nd हाउस में 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। 28 नवंबर के बाद वो 2nd हाउस में डायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बड़ी पॉजिटिव इवेंट रहेगा। और मंगल का गोचर आपके स्कॉर्पियो साइन में होगा। मंगल जो है वो स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट करेंगे आपके कर्म स्थान पर इस सारा महीना। व्हाट ए प्रोमिनेंट प्लेसमेंट, व्हाट ए प्रोमिनेंट पोजीशन ऑफ मार्स इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025 फॉर एक्वेरियस असेंडेंस। बुध के साथ युति होगी मंगल की 23 नवंबर तक। 9 नवंबर को 10th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे। 23 नवंबर तक मरकरी रेट्रोग्रेड चलेंगे स्कॉर्पियो में 10th हाउस में। उसके बाद मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए 9th हाउस में लिब्रा साइन में गोचर करना स्टार्ट करेंगे। मंथ एंड तक 9th हाउस में मरकरी रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। सूर्य जो है वो लिब्रा साइन में आपके 11th हाउस में, सूर्य जो है वो लिब्रा साइन में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे 17 नवंबर तक। शुक्र का गोचर इस सारा महीना 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके 9th हाउस में होगा। भाग्य का मालिक भाग्य के घर में, और आपको क्या चाहिए, मुकद्दर के सिकंदर आप इस महीना बनेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे, केतु लियो साइन में रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेकर थोड़ा सा स्लो डाउन आप इस महीना में फील करेंगे। बैक बोन रिलेटेड इश्यूज रहेगा, आई साइड रिलेटेड इशू रहेगा। नज़र के चश्मा आपका बढ़ सकता है, आई साइड में प्रॉब्लम आ सकती है, या आई साइड से संबंधित कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है। बी केयरफुल एंड अलर्ट, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल होके चलें। इस महीना ईटिंग हैबिट्स की ओर भी आपने ध्यान देना है। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, और आपने बहुत ज़्यादा योगा जिम की ओर ध्यान देना है, मेडिटेशन की ओर ध्यान देना है, तो जाके हेल्थ संबंधित बात बनेगी। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो भाग्य का मालिक भाग्य के घर में, और गुरु का गोचर कर्क राशि में इस महीने में। लाभ के मालिक और धन के मालिक आपके कर्क राशि में गोचर करेंगे सारा महीना। 11 नवंबर को गुरु जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 6th हाउस में, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि एग्जाल्टेड है और लाभ के मालिक है और आपके 2nd हाउस के मालिक, और 9th आस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे डाल रहे हैं, शनि को देख रहे हैं। 5th आस्पेक्ट मंगल को देख रहे हैं, यानी गुरु शनि मंगल बुध का 5-9 का योग बनेगा, विच इज़ एक्सीलेंट फॉर यू गाइस। और ऊपर से शुक्र जो है भाग्य के घर में गोचर करेंगे। नहले पे दहले वाला काम, सारे पेंडिंग काम आपके यहाँ पर क्लिक होते जाएंगे। मनी मैटर्स विल बी फॉर फॉर बेटर। सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी। आपके बिजनेस पार्टनर सपोर्ट करेंगे, बिजनेस एसोसिएट सपोर्ट करेंगे, नया कॉन्टैक्ट नई डील आप साइन करेंगे। फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। This whole time brings a lot of positivity for you. स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, चैरिटी डोनेशन आप करेंगे। और इस समय में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो मंथ ऑफ नवंबर में फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, और आपको फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। एक्वेरियस फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, फॉरेन से कोई आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। गुड फाइनेंशियल गेन्स विल मेक यू हैप्पी, सेविंग्स विल राइज, योर डेट्स विल क्लियर, आपका स्टेटस बढ़ेगा, भाग्य में उन्नति होगी। कोई नई गाड़ी बाय करेंगे, कोई लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, ब्रांडेड क्लोथ्स पे पैसा खर्च करेंगे। स्पाउस के साथ टाइप बहुत अच्छे रहेंगे। अनमैरिड है तो शादी के योग बनेंगे। ये सारा महीना आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति लेकर आएगा, और खास करके जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। फॉरेन पासपोर्ट, फॉरेन ग्रीन कार्ड या फॉरेन वीजा अप्लाई कर रखा है वो आपका क्लिक हो जाएगा। ये सारा समय फॉरेन से संबंधित एक्टिविटीज से बेनिफिट होगा। विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट यहाँ पर मिलेगा। धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे, गॉड फेयरिंग आप रहेंगे, और आपका ध्यान धर्म कर्म की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस विल बी अ अल्टीमेट टाइम फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं 9 नवंबर से पहले कर लें तो बात बनेगी, और 9 नवंबर से पहले आपको
अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी टू स्टार्ट न्यू बिजनेस इन पार्टनरशिप, क्योंकि वीनस आपका 2 नवंबर को 9th हाउस में चला जाएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड होने से पहले आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है। मंगल 10th हाउस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन करवाएगा। कोई बड़ा इस्टेब्लिशमेंट में अगर आप कोई जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, या कुछ ऐसा काम होगा कि जिससे आपका स्टेटस बढ़ेगा, प्रेस्टीज बढ़ेगी, आपकी पोजीशन, पावर, अथॉरिटी बढ़ेगी और आपका रुतबा बढ़ेगा। इस समय में जो आप चाहते हैं ना एक्वेरियस, वो कर पाएंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम, गेम चेंजर टाइम, एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, अपना बेस्ट करें, अपना फोकस्ड करें, तो ये समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। फॉरेन में कोई पैसा रुका पड़ा है, फंसा पड़ा है, वो आपको मिल जाएगा, या फॉरेन से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा इस महीना। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो विंडो आपकी ओपन है। पीआर अप्लाई कर रखा है, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, वो आपको मिलेगा। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी। गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड का बिजनेस करते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे। फैमिली लाइफ इस महीना आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। 17 नवंबर तक आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी अगर आप मैरिड हैं। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। स्पाउस के साथ ना लड़ना है ना झगड़ना है, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देकर चलना है। 17 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य स्कॉर्पियो में जाएंगे आपके कर्म स्थान पर, आपकी पर्सनल लाइफ में एक गजब की पॉजिटिविटी आएगी। आपके स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, स्पाउस की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, डेली इनकम और बढ़ जाएगी। सो दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। बट पहले 17 दिन आपने अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। बट फाइनेंस को लेकर बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयज़ हैं, आपके अंडर कोई लोग काम करते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट दें। छोटा मोटा कोई ना कोई गिफ्ट उनको सैटरडे वाले दिन देते रहें, तो आपके काम में बहुत बरकत पड़ेगी। ये महीना आपके लिए फाइनेंस, ऑर्डर्स, गेन्स, फैमिली सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड्स लेकर आ रहा है। 2025 में मंथ ऑफ नवंबर एक्वेरियस आपके लिए बेस्ट मंथ कहलाएगा, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील या कोई बड़ा ऑर्डर या फाइनेंशियल टाइज आपको हैप्पी करेंगे। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, डेट्स आपके क्लियर होंगे, कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। दिस विल बी अ गुड टाइम। काली माता की उपासना करना बिल्कुल ना भूलें। मोटी बूंदी वाले मोतीचूर के लड्डू वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट, ये सारा महीना अपने काली माता के टेम्पल जाकर उनको भोग लगाना है और वहाँ पर बैठ कर 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार काली चालीसा का उच्चारण करना है, तो बात बनेगी। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। पाइसेस सबसे पहले बात करेंगे नवंबर 2025 के ग्रह गोचर यानी ट्रांजिट की, डायनामिक्स की। आपके लगन के लॉर्ड कैंसर साइन में ट्रांजिट करेंगे, आपके 5th हाउस में मंथ ऑफ नवंबर में, विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर यू। 11 नवंबर को जुपिटर आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, मंथ एंड तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। मंगल जो है वो स्कॉर्पियो साइन में आपके 9th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में गोचर करेंगे मंथ ऑफ नवंबर में। एक्सीलेंट प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर यू। और मरकरी का गोचर 23 नवंबर तक आपके 9th हाउस में रहेगा। 9 नवंबर को मरकरी जो है वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 23 नवंबर तक मरकरी स्कॉर्पियो में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे, मंगल के साथ युति करके। 23 नवंबर के बाद मरकरी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे रेट्रोग्रेड होते हुए और मंथ एंड तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। वीनस जो है वो आपके अष्टम भाव में 2 नवंबर से 26 नवंबर तक रहेंगे ऑन साइन लिब्रा में, और सूर्य जो है वो 17 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे लिब्रा साइन में, नीच राशि में। उसके बाद आपके 9th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में मंगल और सूर्य की जो है वो युति आपके 9th हाउस में होगी। शनि का गोचर आपके लगन में है, जो कि पोजीशंस अच्छी नहीं है। सॉरी टू से, मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, पर 28 नवंबर तक शनि वक्री भी हैं, आपको बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। 28 नवंबर के बाद शनि मार्गी होंगे तो थोड़ी रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये महीना आपके लिए चैलेंज लेकर आ रहा है, ऑप्टिकल्स लेकर आ रहा है, आई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपके हेयर फॉल होंगे, नेल्स में दिक्कत आएगी, आपके घुटनों में दर्द होगी, आपके नीज में दर्द होगी, लेग्स में पेन होगी, पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड होगा। बी केयरफुल एंड अलर्ट। नज़र का चश्मा आपका नंबर बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी इस महीना। बी केयरफुल।
बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है आपको, बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है आपको अपनी हेल्थ का। अगर किसी किस्म का कोई नेगेटिव सिम्टम आपको हेल्थ से संबंधित दिखता है तो उसको लेके इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। 9th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में गोचर करेंगे मंगल इस सारा महीना। अगर लक इंसान के फेवर में हो जाए तो उसको और क्या चाहिए। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलेंगे, फाइनेंसेस आपके बेहतर हो जाएंगे, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस, सम लॉन्ग डिस्टेंस विल मेक यू हैप्पी। लंबी दूरी की यात्रा जो रुकी पड़ी थी बड़े लंबे समय से वो अब होगी और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, वो आपको मिलेगा। फॉरेन सपोर्ट आपको मिलेगी, फॉरेन फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, फॉरेन बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, या फॉरेन में कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ से आपको गेन्स होंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप करेंगे। गुरु आपके पंचम भाव में है। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो अच्छा खासा मुनाफा आपको होगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स मंथ ऑफ नवंबर में आपको होगा। ये सारा महीना आपके लिए आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है तो नया कॉन्ट्रैक्ट है, नई डील साइन करेंगे। इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है, आपके फॉलोअर बनेंगे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आप नई कोई डील साइन करेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। पर्सनल लाइफ भी इस महीने में आपकी कुछ सुकून से निकलेगी कि आपके स्पाउस के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन वक्री शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रुक रुक के बनाती रहेगी। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जुपिटर भी ब्लेस करेंगे, लेकिन जुपिटर का 7th हाउस से कनेक्शन नहीं बन रहा। हाँ, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि होने की वजह से कुछ स्टेबिलिटी आपको आपकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेगी। कोई लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में कम बैक करेगा 26 नवंबर से पहले, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में है। या आपका कोई सीक्रेट अफेयर यहाँ पे स्टार्ट होगा। आपके सीक्रेट अफेयर यहाँ पे बनेंगे, सीक्रेट टॉक्स आपकी किसी के साथ चलेंगी, कम्युनिकेशन सीक्रेट्स आपकी किसी के साथ रहेंगी, रहस्यमय तरीके से आपका रिश्ता किसी के साथ डेवलप होगा। दिस विल बी ए गुड टाइम ओवरऑल। मैं बोलूँगा कि सारे साल में पाइसेस ये एक महीना नवंबर का है जब आप रिलैक्स फील करेंगे। शनि गुरु का 5-9 का योग, मंगल गुरु का 5-9 का योग, बुध गुरु का 23 नवंबर तक 5-9 का योग आपको हैप्पी करेगा। और 17 नवंबर के बाद जैसे सूर्य 9th में जाएंगे, मंगल के साथ युति बनाएंगे तो फॉर्च्यून और आपका राइज करेगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, गेन्स आपको मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड लॉन्ग डिस्टेंस विल मेक यू हैप्पी। इफ यू आर इंपोर्टर एक्सपोर्टर यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। तो बड़ा ऑर्डर फॉरेन से आपको मिल सकता है। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। लोन अप्लाई कर रखा है आपको, वो मिलेगा। कोई नई प्रॉपर्टी तक आप इस महीना बाय कर सकते हैं अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट करें तो। विष्णु भगवान की उपासना करना ना भूलें। देसी घी का दिया थर्सडे वाले दिन विष्णु भगवान के आगे जगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर रोज शाम को करें, थर्सडे से स्टार्ट करके सारा महीना नवंबर के। मीठे पीले चावल 1.25 किलो बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर लोगों में बांटें। एक येलो सफायर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डालें या गले में गोल्ड में मड़ा के डाल लें तो बात बनेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अ फार बेटर मंथ फॉर यू। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर एंड स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव। सो गाइज, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट astrologer.amitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। हम आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे, इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है वो बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, जय हिंद।